Student, good morning. Today we will study chapter 10 Life in the Desert in Geography book. ये जो चैप्टर है ना, ये आपके कुछ लोगों की बुक में ये चैप्टर 9 है और कुछ लोगों की बुक में ये चैप्टर 10 है. ओके, सो आप जिनके बुक में जो भी चैप्टर हो, लेकिन मैं ये आपको कंप्लीट करा दे रही हूँ. आप सभी लोग ये नोट्स भी रेडी कर लेंगे. तो यहाँ देखेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे बुक में इस लाइफ इन द डेजर्ट, यानी डेजर्ट की लाइफ कैसे होती है, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. ओके, यानी कि हम वर्ल्ड की सबसे हॉट डेजर्ट और सबसे कोल्ड डेजर्ट, इन दो डेजर्ट को हम पढ़ेंगे. फिर ये मान लीजिए कि वहाँ की लाइफ कैसी है. अगर हॉट डेजर्ट है तो वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ फ्लोरा और फना कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. और कोल्ड डेजर्ट अगर है तो वहाँ का फ्लोरा और फना कैसा है, वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन से एनिमल पाए जाते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेचर कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में रीड करना है. सो यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द book. In chapter 5 you have seen the water means life to plants, animals and people. आपने मतलब चैप्टर 5 में पढ़ा था, वाटर चैप्टर आपका था कि वो जो वाटर है ना वो कि मतलब प्लांट्स हो, पीपुल हो, एनिमल हो, किसी के लिए भी, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि विदाउट वाटर ना सबकी लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है. वाटर के बिना कोई भी लाइफ अपने सर्वाइव, मतलब कोई भी एनिमल हो या फिर ह्यूमन बींग्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, वो वाटर के बिना अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो वेयर देयर इज नो ग्रास और देयर कैटल नो फीड ऑन द एंड वेयर देयर इज नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो, यानी ऐसे प्लेसेस भी होते हैं जहाँ वाटर बहुत ही कम होता है. अगर हॉट डेजर्ट की, जैसे कि डेजर्ट की बात की जाए तो डेजर्ट के बारे में हमको पहले भी थोड़ा सा बताया गया है कि डेजर्ट जो होता है ना वहाँ वाटर बहुत ही कम होता है. ठीक है, डेजर्ट में पानी बहुत कम पाया जाता है और वहाँ के जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं ना उस इन्वायरमेंट पे अपने आप को कैसे सरवाइव कर लेते हैं, ये चीज़ें हम जानेंगे. और मतलब कि वहाँ कौन से क्रॉप्स होते हैं और जो एनिमल्स है वो कम पानी में भी कैसे रह लेते हैं, जो प्लांट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं मतलब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. So we will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature. In some places as hot and fire and some as cold as ice. Okay, यानी कुछ ऐसे भी वर्ल्ड के प्लेसेस हैं जहाँ के जो टेम्परेचर है ना वो या तो बहुत हॉट है या तो फिर बहुत कोल्ड है. ठीक है, और वहाँ पे रहने वाले लोग किस तरह से सर्वाइव करके रहते हैं. इन सम प्लेसेस हॉट एंड फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस. ओके, यानी इतना गर्म है प्लेस जो एकदम बिल्कुल फायर की तरह है और कुछ जगह इतना ज़्यादा ठंड है कि बिल्कुल आइस की तरह. इन देयर आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, यही हमारे वर्ल्ड के डेजर्ट एरियाज हैं. ठीक है, यानी कि बहुत ही हॉट टेम्परेचर होता है. जो हॉट डेजर्ट है तो बहुत ही हॉट टेम्परेचर होता है और अगर कोल्ड डेजर्ट है तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है. यहाँ पे जो वेजिटेशन होता है वो बहुत ही स्कैंटी होता है, रेनफॉल जो होता है वो लो होता है एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट ऑन कोल्ड डेजर्ट. द पीपुल, यानी कि लोग यहाँ पे जो भी रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से इस पर डिपेंड रहते हैं और किस तरह से इस टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं. इनहैबिट दीज लैंड्स वेयर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. और उसी छोटे कम पानी वाले एरिया में भी किस तरह से, मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर्स में जो भी होता है, जो भी क्रॉप्स होते हैं उसी पानी में वो एग्रीकल्चर भी कर लेते हैं, यानी कि वहाँ के टेम्परेचर में वो सर्वाइव करके रहते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो हॉट डेजर्ट सहारा. ओके, यानी सबसे जो हॉट डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो सहारा है. आप देख रहे होंगे, अभी आपको मैं मैप में बताती हूँ, आपको मैप में दिखाती हूँ कि कितना बड़ा, मतलब ये इसका एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा होता है और ये लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है. लगभग ये 11 कंट्रीज़ को टच करता है. सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज़, यानी कि सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 11 कंट्रीज़ को ये जो डेजर्ट है वो टच करता है. दीज आर, जैसे कि अल्जीरिया हो गया और सैड है, इजिप्ट है, लाइबिया है, माली है. इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे मॉरिटानिया है, मोरक्को है, नाइगर है, सूडान है. इस तरह से जो भी ये आपको बताया जा रहा है, वेस्टर्न सहारा है, टूनिसिया है. और आप यहाँ पे अभी आपको मैं मैप दिखाती हूँ. देखिए मैप है, ये मैप में देखिए सहारा डेजर्ट आप देख रहे हैं बीच में है और इसके आसपास ही सारी कंट्रीज़ जो है, ये 11 कंट्रीज, इजिप्ट है, लाइबा है, अल्जीरिया है,
यहाँ पे माली है, यहाँ पे सूडान है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना। तो ये सहारा डेजर्ट है जो बीच का एरिया, और इसके आसपास जो भी है वो 11 कंट्रीज़ हैं जिसको सहारा डेजर्ट टच करता है। यानी कि ये सहारा डेजर्ट इतना बड़ा है जिसमें लगभग 11 देश हैं, ठीक है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया है डेजर्ट का। और इसकी लगभग जो भी इसकी मतलब अगर इसे पूछा जाए कि कितना बड़ा होगा तो लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसकी मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई है। ओके, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे क्लाइमेट यहाँ का कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कोसिंग पीस ड्राई, इट हैज़ हॉट रेनी सीजन, द क्लाउड्स एंड क्लियर हियर, द मॉइस्चर। यहाँ का जो क्लाइमेट है ना वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है और बिल्कुल शॉर्ट रेनी सीजन होता है, बहुत कम बारिश होती है। और यहाँ का जो बिल्कुल ड्राई सा इन्वायरमेंट मतलब जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल ड्राई सीजन रहता है। और काफ़ी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो लगभग कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे हीटिंग होती है, यानी कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये जितना ही मतलब कि जितना ही दिन में गर्म होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना वो दिन में जैसे कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है, लेकिन नाइट में वो उतना ही ठंड हो जाता है। तो इस तरह से फ्रीजिंग लगभग 0 डिग्री चला जाता है, -0 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ जितनी दिन में गर्मी होती है उतने ही शाम में यानी रात में उतनी ही ठंड होती है, क्योंकि डेजर्ट में जो सॉइल होता है ना वो बालू वाली मिट्टी होती है, और बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। फिर फ्लोरा और फना की बात करते हैं तो देखते हैं कि फ्लोरा और फना यहाँ पे जो वेजिटेशन है ना वो बिल्कुल सारा डेजर्ट में कटीले टाइप के पौधे होते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो इसमें आपके यहाँ पे आपको क्लियर नहीं आई है, लेकिन यहाँ देखिए पाल्म है, कासिया है, इस तरह से जो कुछ ऐसे कैक्टस होगा, ये सारे प्लांट्स जो यहाँ के फेमस होते हैं। और ये सब कटीले पौधे होते हैं क्योंकि जो इनकी स्टीम होती है ना, इन पौधों की क्या मतलब डेजर्ट में पाए जाने वाले इन पौधों की ये खासियत होती है कि इनकी जो स्टीम होती है वो काफ़ी अंदर मिट्टी तक रहती है, क्योंकि जो बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है। और जब भी बारिश होता है तो जो वो धरती की जो नमी होती है ना, जो आपके ये क्या कहते हैं कि जो सरफेस है उसमें जो नमी है उससे उनकी जो स्टीम है वो बिल्कुल उस नमी को मतलब उनकी जड़ें इतनी अंदर तक गई रहती हैं कि उसी नमी से ही उनको वाटर का जो भी उनकी वाटर की नीड है वो उनकी फुलफिल हो जाता है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे, और आप जानते हैं कि कैमल को डेजर्ट का मतलब कैमल को सीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, कि डेजर्ट का वो सीप है, क्योंकि कैमल के जो पैर के जो तलवे होते हैं वो बिल्कुल बहुत से फॉर्म टाइप के गद्दीदार होते हैं, जैसे वो बालू में बहुत तेज चलते हैं। और सबसे बड़ी बात होगी कि कैमल जो होता है ना वो एक बार पानी पीता है तो लगभग वो 3 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। और इस तरह से पानी की कम मात्रा होने के बाद भी कैमल इतना मतलब कि काफ़ी हार्ड वर्क करता है, काफ़ी तेज़ दौड़ता है बालू वाले प्लेसेस पे। तो ये कुछ वहाँ के जो फ्लोरा है और फना है, ठीक है। और बाकी हम लोग सेकंड जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। आपको मैंने आज आपको हॉट डेजर्ट पढ़ाया, ये सहारा, आप इसे कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू।